जह लगी साधन वेद बखानी, जह लगी साधन वेद बखानी, जह लगी साधन वेद बखानी, जह लगी साधन वेद बखानी। सब कर फल हरि भगति भवानी, सब कर फल हरि भगति बखानी। सो रघुनाथ भगति श्रुति गाई, सो रघुनाथ भगति श्रुति गाई। राम कृपा का हो एक पाई, राम कृपा का हो एक पाई। जह लगी साधन वेद बखानी, जह लगी साधन वेद बखानी। जितनी भी साधन बताए उन साधनों को छोड़ो, भगवान की कथा सुनो, भगवान का नाम जाप करो, इससे तुम्हारा काम बन जाएगा। इसलिए जाओ नारद, जाकर के तुम यज्ञ का आयोजन करो। महाराज अब कहाँ कथा किया जाए, ऐसी कोई पवित्र जगह बताइए जहाँ ये कथा होने से सब काम बन जाए, क्योंकि स्थान भी तो उत्तम होना चाहिए। बोले महाराज बद्री गंगा द्वार में, हरिद्वार में। हरिद्वार एक ऐसी जगह है, ऊपर के लोग भी आ सकते हैं, नीचे के लोग भी जा सकते हैं। दिल्ली वालों के लिए भी कोई आपत्ति नहीं है, और ऊपर से आने वालों के लिए भी वो केंद्र बिंदु है, तो वहां पर आप करिए गंगा द्वार में। गंगा द्वार करिए चाहे यमुना द्वार करिए, बात एक ही है, किनारा होना चाहिए। या तो भक्ति का किनारा हो या फिर ज्ञान का किनारा हो। वो ज्ञान का किनारा है, वहां तब ज्ञानी लोग बैठे हुए थे, ये भक्ति का किनारा है। वृंदावन में जो यमुना बहती है ये भक्ति महारानी का स्वरूप है, ये भक्ति का किनारा है। आज भक्ति के तट पर बैठ करके हम भक्ति महारानी के पावन प्रसंगों को सुन रहे हैं। बोले यमुना महारानी की, बोले हरिद्वार में जाइए और किसी अच्छे से कथा वक्ता को आप ढूंढिए और उनसे बैठा करके कथा कराइए। नारद जी ने कहा महाराज अब हम कहाँ कहाँ कथा वक्ता ढूंढने जाएंगे, और ढूंढने जाएंगे तो मुश्किल से कोई एक मिलेगा। अब हमारी नज़रों के सामने एक नहीं चार चार वक्ता हैं, और जब चार चार वक्ता एक साथ मिले हो तो अलग से ढूंढने कहाँ जाया जाए। इसलिए महाराज हमारे ऊपर कृपा कीजिए और आप ही वक्ता बनिए, हमें कथा सुना दीजिए। नारद जी ने विनती करी है। नारद जी ने कहा महाराज भाग्योदयेन बहुजन्म समरजितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोहमदान्धकार नाशं विराय हि तदोदयते विवेकः। बड़े भाग से यह योग मिलता है, मेरे ऊपर बहुत बड़ा भाग्य ऐसा मानो जागा है। आप जैसे पावन संतों का संयोग मिला है, दर्शन मिला है, तो कृपा कीजिए मेरे ऊपर। और ऐसे संत मिलना दुर्लभ, और विशुद्ध संत और भी अति दुर्लभ। इसलिए तुलसीदास जी ने गाया संत विशुद्ध मिलहि परिते, संत विशुद्ध मिलहि परिते, संत विशुद्ध मिलहि परिते, संत विशुद्ध मिलहि परिते। चितवहि राम कृपा करिजे, चितवहि राम कृपा करिजे। संत विशुद्ध मिलहि परिते, संत विशुद्ध मिलहि परिते। संत बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, और विशुद्ध संत वो तो भगवान राम की कृपा हो तभी मिलेंगे। महाराज कृपा कीजिए। बोले ठीक है चलो। तो नारद जी महाराज को लेकर के कहाँ चले?
गंगा द्वार चले हैं, हरिद्वार चले हैं, हरिद्वार की ओर प्रस्थान किया है। हरिद्वार की ओर प्रस्थान किए, वहां जाकर के नारद जी महाराज ने सबको न्योता दिया है, दूर दूर तक संदेशा भिजवाया है कि गंगा तट पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है। सभी प्रभु प्रेमियों से हाथ जोड़कर विनती है, निवेदन है, आप सब उस यज्ञ में पधारें और कथा का आनंद लें। गंगा द्वार पर आए, पुत्र कार्यो मया यज्ञ स्थलम तद वाच्यतामिति महि मां शुभ शास्त्रस्य वक्तव्य वेद पारगहि गंगा द्वार समीपे तु तटम आनंद नामकम एव मुक्त्वा कुमारास्ते नारदेन समम ततः गंगा तटम समाजगमु कथा पानाय सत्वराः। कथा पान के लिए सत्वराः, अविलंब, विलंब नहीं किया है। कथा का आयोजन होना है, कहा है तो फिर तिथि मुहूर्त शुभ मुहूर्त कुछ नहीं देखा गया, बस जिस समय मन हो जाए वही मुहूर्त है, चलो भगवान की कथा सुनिए, निकल पड़े। आए और जब नारद जी महाराज ने सबको न्योता दिया तो सब वेद शास्त्र आदि सब जितने भी शास्त्र से वो मूर्तिमान होकर के आए हैं। अरे लोग तो आए ही आए हैं, प्रजा तो आई है, पशु पक्षी आए, देवता लोग भी भेष बना करके आए हैं, साधु संत महात्माओं का भेष बना करके। वेदांतानि च वेदाश्च मंत्रास्तंत्रा समूर्तया दश सप्त पुराणानि षड्शास्त्राणि तथा ययो गंगाद्या सरितस्तत्र पुष्करादि सरांसि च क्षेत्राणि च दिशा सर्वा दण्डकादि वनानि च नगादयो ययुस्तत्र देवगन्धर्वदानवा गुरुत्वा तत्र नायातान् वैष्णवाश्च विरक्ताश्च न्यासिनो ब्रह्मचारिणा मुखभागे स्थितास्ते च तदरे नारद। वेद वेदांत सब आए हैं मूर्त रूप धारण करके, गंगा यमुना सरस्वती कावेरी सभी तीर्थ आए, ये मूर्तिमान होकर के बैठे हैं। अब जैसे हम आप बैठे हुए हैं, ऐसी सभी तीर्थ, सभी शास्त्र, सभी देवी देवतागण, ऋषि मुनि लोग और जनता तो है ही जनता जनार्दन, पशु पक्षी भी आए हुए हैं, कलरव करते हुए आए हुए हैं। और सब लोग जब आए हैं तो सब लोग एक ही बात करें, जो भी जा रहा है वो एक ही धुन में, एक ही लय में, सबके मुख पर एक ही बात है, वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, चलो मन गंगा तीर मिटे पीर रे, चलो मन गंगा तीर मिटे पीर, चलो मन गंगा तीर मिटे पीर रे, चलो मन गंगा तीर मिटे पीर, कलिमल हारिणी भागीरथी नीर रे, कलिमल हारिणी भागीरथ पीर, चलो मन गंगा तीर मिटे पीर रे, चलो मन गंगा तीर मिटे पीर, चलो गंगा जी के तीर चलो, सब मन के पीर मिटेंगे। बोलो गंगा मैया की। बड़े भाग हमने जो आज है पाए, बड़े भाग हमने जो आज है पाए,
आपका ही भाग्य नहीं है बहुगुणा जी, ये हमारा भी भाग्य है। आपके मन में ये संकल्प नहीं जगता तो हम भी यहाँ बैठ करके ये आनंद नहीं ले पाते और ये प्रजा भी आनंद नहीं ले पाती। ये भाग हम सबको मिला है। भगवान किसी को निमित्तक बनाता है, उसके जरिए सबका भाग खोल देता है। बड़े भाग हमने जो आज पाए, बड़े भाग हमने जो आज पाए, हरि गुण गाने को हरि भक्त आए, हरि गुण गाने को हरि भक्त आए। बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी, बनेगी तेरी तकदीर रे। बिगड़ी बनेगी, बनेगी तेरी तकदीर रे। चलो मन गंगा तीर मिटे तीर रे। चलो मन गंगा तीर मन तीर। श्रवण मात्रेण हरिचित्तं समाश्रये। श्रवण मात्रेण हरिचित्तं समाश्रये। सदैव कथा को सुनो। ये नहीं कि कहीं एक बार सप्ताह हुई है तो सप्ताह में गए तो केवल वहीं सुन के बस खत्म। हमेशा सुनिए। आजकल तो साधन है, घर बैठे बैठे भी सुन सकते हैं। संसार की चर्चा सुनने में जब हमें लाज नहीं आती है, संकोच नहीं होता है, हमारी तृप्ति नहीं होती है, तो कथा से तृप्ति क्यों? मत करिए कथा सुनना बंद। जब तक शरीर में जान है तब तक सुनते रहिए। मुहुः रहो रसिका भुवि भाव का। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। क्यों सुनना चाहिए? जैसे संसार की चर्चा सुनते सुनते हमारे मन में भी संसार उतर आता है। जिसकी चर्चा आप रोज सुनते हैं मन में उतरता है कि नहीं? फिर तो सपने में भी आने लगता है और ज्यादा ही चिंतन होने लगे तो फिर ऐसा लगता है कि आसपास में ही है। यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। जैसे संसार की चर्चा सुनने से संसार यहाँ बैठ जाता है, ऐसे ही भगवान की कथा सुनने से भी भगवान यहाँ से अंदर जाते हैं, बैठ जाते हैं। इसलिए उनको निरंतर सुनिए।